बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 4x4। इस कहानी की शुरुआत में हमें अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस एरिस को दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ हाई सिक्योरिटी है। हमें यहां पर कटीले तार दिखते हैं, साथ ही हर जगह कैमरास दिखते हैं और इन्हीं कैमरास के आगे से एक लड़का गुजरता है जिसका नाम कैन है। उसके सामने एक एसयूवी गाड़ी होती है, वो चुपचाप आगे चला जाता है, पर कुछ ही दूर जाकर वो रुक जाता है। दरअसल ये एक चोर है। वो एसयूवी के पास वापस आता है और उसका दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। दरअसल कैन इस गाड़ी को नहीं बल्कि इस गाड़ी की इंपॉर्टेंट चीजों को चुराना चाहता है। सबसे पहले वो म्यूजिक सिस्टम को निकालता है और उसके बाद डैशबोर्ड में जो कीमती चीजें होती है उन्हें निकालकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो गाड़ी की पीछे वाली सीट पर पी भी करता है। ऐसा वो क्यों करता है, इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं होता। और अब जब उसने अपना काम पूरा कर लिया है, वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उसे लगता है कि वो आसानी से दरवाजा खोल लेगा, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। वो अब भी ज्यादा परेशान नहीं होता। उसे लगता है कि दूसरा दरवाजा खुल जाएगा। वो दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर वो भी लॉक्ड होता है। वो उसे भी नहीं खोल पाता और अब उसकी चिंता थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाती है। पर अब भी कैन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि वो गाड़ी के फ्रंट ग्लास को तोड़कर बाहर निकल सकता है। वो अपने पैरों से फ्रंट ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है। वो कई बार उस पर किक करता है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी फ्रंट ग्लास नहीं टूटता। और अब उसकी टेंशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। वो गाड़ी के टायर खोलने वाले टूल को निकालकर फ्रंट शीशे पर कई बार मारता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए दरवाजे के लॉक वाले डोर के प्लास्टिक को वो खोलता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी उसका हाथ कट जाता है। कैन की परेशानियां अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए वो गाड़ी की पिछली सीट पर चला जाता है जहां पर उसने पी किया था। अपने बैग से गन निकालता है और गन से गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर शूट करता है, लेकिन गोली टकराकर उसके पैर पर लग जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस गाड़ी के जितने भी शीशे हैं वो सब के सब बुलेट प्रूफ हैं। कैन के हाथ के साथ अब उसका पैर भी जख्मी हो चुका है। वो अपनी टी शर्ट निकालकर अपने पैर के घाव पर बांध लेता है। तभी वो एक लड़की को देखता है। वो उसे आवाज देता है और लड़की गाड़ी के पास आ जाती है। वो अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है और गाड़ी की साइड विंडो पर अपना चेहरा देखकर लिपस्टिक लगाती है। इसके बाद वो जाने लगती है। कैन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुनती। दरअसल ये पूरी की पूरी गाड़ी साउंड प्रूफ है। साथ ही इस गाड़ी के शीशों से अंदर से बाहर तो देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता। यानी कि अब कैन इस गाड़ी में बुरी तरह से फंस चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। अब वो अपने फोन से अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका फोन ऑफ हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी बहुत ज्यादा लो थी। यहाँ पर कैन को बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है, इसीलिए उसके पास पेप्सी की जो बोतल होती है वो उससे पूरी की पूरी पेप्सी पी जाता है। अब धीरे धीरे दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। कैन को बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है, इसीलिए डोर के ऊपर जो विंडो की ग्लास होती है उससे वो पानी को चाटने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो बुरी तरह से फंस चुका है। वो भूखा है, प्यासा है, साथ ही अब वो बहुत ज्यादा थक चुका है। किसी तरह से वो रात इस गाड़ी में बिता लेता है। अगली सुबह वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और उसने गाड़ी की जिस म्यूजिक सिस्टम को निकाला था वो उसे वापस लगाकर म्यूजिक प्ले कर देता है, जिससे उसका मन कुछ वक्त के लिए शांत होता है। पर कुछ ही देर बाद म्यूजिक अपने आप ही बंद हो जाता है और उसे मी नाम की एक आईडी से कॉल आता है। ये कॉल होता है डॉक्टर एनरिक का, जिनकी ये गाड़ी है। वो कैन को बताते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, जिसमें मैंने बहुत सारी सिक्योरिटीज लगा रखी है, जिन्हें मैं कहता हूँ 4x4। बाहर से ना तुम्हें कोई देख सकता है, ना तुम्हारी कोई आवाज सुन सकता है। साथ ही गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इस गाड़ी से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है नीचे टैंक से। लेकिन अगर तुमने ऐसे किया तो मैं इस गाड़ी को ब्लास्ट कर दूंगा, क्योंकि टैंक के नीचे मैंने एक्सप्लोसिव लगा रखा है। डॉक्टर एनरिक उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते हैं कि मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी ग्रैंड चाइल्ड मेरे साथ रहते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि उन्हें बहुत ही खतरनाक बीमारी है और कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन कैन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे फ्री नहीं किया तो मैं तुम्हें
और तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। पर डॉक्टर को इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो साइको हो चुका है। ठीक इसी तरह एक साइको किलर रमन राघव की ऑडियो बुक मैं कुकू FM पर सुन रहा हूँ, जो कि एक एप्लीकेशन है जिसमें दुनिया की बेहतरीन किताबों की ऑडियो कहानियां कई भाषाओं में है, जो शायद आपको जिंदगी में एक नई राह दिखा दे। ये एक इंडियन एप्लीकेशन है जिसमें 1000 से भी ज्यादा आवर्स का कंटेंट है, जिसे लोगों ने इतना पसंद किया है कि इसे 4.5 प्लस की रेटिंग मिली है। और सबसे खास बात, हमारे फर्स्ट 250 व्यूअर्स को कुकू FM दे रहा है 50% का डिस्काउंट, यानी आपको पे करने होंगे ₹199 इंस्टेड ऑफ ₹399, वो भी पूरे साल के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और दिए गए लिंक से ऑफर का फायदा उठाएं। केन अब डॉक्टर से कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और अब फोन कट हो जाता है और गाड़ी का एसी अपने आप ही ऑन हो जाता है। और गाड़ी का एसी ऑन होने से धीरे धीरे गाड़ी में ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। यहाँ पर कैन कांपना शुरू कर देता है, अपनी टी शर्ट को एक बार फिर से पहन लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है। उसके होंठ नीले होना शुरू हो जाते हैं, वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहा है। साथ ही उसके पैर में जो घाव है वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। और इससे पहले कि उसकी जान जाती, डॉक्टर एनरिक एसी को बंद कर देते हैं। और अब यहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी वो देखता है कि एक पुलिस वाला गाड़ी के पास आ रहा है। उसके अंदर एक उम्मीद जागती है। वो चिल्लाकर उसे आवाज लगाता है, लेकिन पुलिस वाला ना उसकी आवाज सुन सकता है ना ही उसे देख सकता है। दरअसल वो यहाँ पर इस गाड़ी का चालान काटने के लिए आया होता है, क्योंकि ये गलत जगह पर यानी कि नो पार्किंग पर खड़ी होती है। पुलिस वाला गाड़ी के चालान को फ्रंट शीशे पर रख कर चला जाता है। कैन अब हर एक उम्मीद को खो चुका है। तभी उसके अंदर उम्मीद जागती है, क्योंकि यहाँ पर एक चोर आता है जो गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। पर कैन की किस्मत बिल्कुल अच्छी नहीं होती। पड़ोस के लोग उस चोर को देख लेते हैं, उसका पीछा करते हैं। हालांकि चोर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। गाड़ी के आसपास कई सारे लोग होते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि इसके अंदर कोई फंसा हुआ है। इसीलिए सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। अब कैन को एक बार फिर से डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उसके बारे में और भी जानना चाहता है। कैन उसे बताता है कि वो इस दुनिया के रूल्स को नहीं मानता। यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को कुचलना चाहते हैं और वो कभी भी ऐसा नहीं होने देना चाहता, इसीलिए वो चोरी करता है, जैसे उसके पिता और उसके ग्रैंडफादर किया करते थे। कोई अगर उसे गन पॉइंट पर रखकर भी ये काम करने से मना करेगा तब भी वो यही काम करेगा। और अब डॉक्टर को उसका ये जवाब अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसे बताता है कि गाड़ी की सीट के पीछे एक पाइप है जिसके अंदर गाड़ी को साफ करने का पानी है, तुम उस पानी को पी सकते हो। और ये सुनने के बाद गाड़ी के पीछे से उस पाइप को निकालता और उस पाइप से पानी को एक बोतल में भरता है। हालांकि उस पानी में केमिकल भी होता है, लेकिन कैन इस बात की परवाह नहीं करता और एक ही घूंट में पूरा पानी पी जाता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो चुकी होती है। इसी तरह से एक और दिन बीत जाता है और अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि कैन के दिमाग पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। इसीलिए वो अपने माइंड को बिजी रखने के लिए पेपर पर गाड़ी के जो इंटीरियर होते हैं उसकी डिजाइन बनाना शुरू कर देता है। वो बहुत ज्यादा भूखा होता है, इसीलिए कागज खाना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसे फिर से प्यास लगना शुरू हो जाती है। और अब उसके पास अपना यूरिन पीने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता और मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ता है। और तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर की बात उसने मानी होती है, इसीलिए डॉक्टर उसे कहता है कि गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट है, तुम उसे खा सकते हो। कैन जल्दी से उस चॉकलेट को निकालता और खा लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। कैन की फोन की जो बैटरी होती है वो उसे निकाल कर गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर रख देता है ताकि वो सोलर एनर्जी से कुछ चार्ज हो जाए। और तभी उसे एक बार फिर से डॉक्टर का कॉल आता है। वो कैन को बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया था, जहाँ मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे से मिला। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकली है $1,00,000 की। मैंने उन्हें तुम्हारे काम के बारे में झूठ बताया और उन्हें $1,00,000 दिए और कहा कि अब तुम अपने नए घर को खरीद सकती हो। इसीलिए वो उस घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो गए। इसके बाद वो फोन को कट कर देता है। ये सब बातें सुनकर कैन को बहुत दुख होता है कि डॉक्टर उसकी फैमिली तक भी पहुंच गया। और अब उसने बैटरी जो गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी थी उसे फोन के अंदर डालता है, जिससे फोन स्टार्ट हो जाता है। वो अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन वो उसके फोन को रिसीव नहीं करती। इसीलिए वो अपनी पत्नी के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। और अब कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि वो गाड़ी के स्टार्ट बटन को बार बार प्रेस करता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गाड़ी बैक गियर पर लगी होती है। वो गियर बदलने की कोशिश करता है, लेकिन गियर नहीं बदलता।
चलता और अब वो पूरी स्पीड से गाड़ी को पीछे ले जाता है। गाड़ी दीवार से टकरा जाती है और तभी गाड़ी के जो एयर बैग्स होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे उसे चोट नहीं लगती, पर गाड़ी का पिछला शीशा टूट चुका है। वो गाड़ी से निकलकर पास ही के पेट्रोल पंप के कैफे में जाता है, जहां पर वो खाने पीने की चीजें लेकर खाने लगता है, पर तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो केन से कहता है कि पहले तुम्हें इसके पैसे पे करने होंगे, पर केन के पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो अपनी गन निकालता है और उससे मार देता है। पर तभी उसकी आंखें खुल जाती, वो अब भी गाड़ी के अंदर होता है। दरअसल वो इस सपना देख रहा होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और उसके पास जो गन होती है वो उससे अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन गन के उस स्लॉट में गोली नहीं होती। और तभी यहाँ पर एक बार फिर से डॉक्टर का उसे कॉल आता है और तभी गाड़ी की लाइट्स अपने आप ही जल जाती है। उसके सामने डॉक्टर होता है। डॉक्टर फोन से उससे बात कर रहा होता है, पर अब वो गाड़ी के अंदर आ जाता है क्योंकि वो जानता है कि केन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उसके ऊपर हमला कर सके। गाड़ी के अंदर आने के बाद वो केन को बताता है कि आज से पहले मुझे 28 बार लूटा गया है, इसीलिए मैंने ऐसी गाड़ी बनाई जिसके अंदर मैं किसी भी चोर को फंसा सकूं, और अब तुम फंस चुके हो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। इसके बाद डॉक्टर किसी को कॉल करता है और केन को मौका मिल जाता है। वो अपनी गन से उस पर शूट कर देता है और गाड़ी से निकलकर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके अंदर अब इतनी ताकत नहीं है कि वो भागकर या चलकर यहाँ से जा सके। पर डॉक्टर को गोली छू करने के लिए होती है, वो अब भी पूरी तरह से ठीक होता है। वो केन के पास आता है और उसे मारता हुआ उसकी गन को छीन लेता है और एक बार फिर से केन को गाड़ी के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन गन की आवाज से यानी कि गोली की आवाज से यहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है और वो डॉक्टर से कहती है कि इसे छोड़ दो, लेकिन डॉक्टर केन को गन पॉइंट पर ले लेता है और पुलिस वाले को बताता है कि ये एक चोर है, इसने मेरी एसयूवी चुराने की कोशिश की, इसने मेरे ऊपर गोली चलाई और अब मैं इसके साथ खुद ही निपट लूंगा, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुलिस वाला उसे कहता है कि इसे छोड़ दो और डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता और कुछ ही देर में यहाँ पर रिपोर्टर्स और पुलिस की और भी गाड़ियां आ जाती है और इन्हीं में एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम एमेडियो होता है। दरअसल अब वो रिटायर हो चुका है और वो डॉक्टर से बात करता है। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें इसे छोड़ना होगा, पर डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि पुलिस वाले अपना काम अच्छे से नहीं करते, इसीलिए इनके जैसे चोर आजादी से घूमते हैं और उसका नुकसान हम आम जनता को उठाना पड़ता है। मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं आधे लोग डॉक्टर की साइड हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो केन को मार दे, पर आधे लोग चाहते हैं कि वो केन को फ्री कर दे। पर जो यहाँ पर रिटायर पुलिस वाला होता है वो डॉक्टर से कहता है कि तुम एक एजुकेटेड इंसान हो, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। वो उसे बहुत सारी ऐसी बातें बोलता है जिससे डॉक्टर कन्विंस्ड हो जाता है और अब वो केन को छोड़ देता है। केन किसी तरह से पुलिस की गाड़ी तक आ जाता है और डॉक्टर खुद अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो अपने मोबाइल पर एक टाइमर चलाता है और अगले पल वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल पेट्रोल टैंक के नीचे जो उसने एक्सप्लोसिव लगाया था उसने उसे ब्लास्ट कर दिया और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। वही केन को दिखाया जाता है जो ये देखकर पूरी तरह से सैड हो चुका है, पर अब वो फ्री है और उसने जो भी अपराध आज तक किए थे इसके लिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। वहीं सारे के सारे लोग डॉक्टर के बारे में बोल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये एक समुराई डॉक्टर था जिसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। वो जो कर रहा था उसे विश्वास था कि वो पूरी तरह से ठीक था और ये गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा सबक है। कम से कम इस बड़ी घटना के बाद पुलिस प्रशासन अपने काम को अच्छे से करेगी और शहर में जो चोरी की वारदातें होती है उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल में ले लेगी। अब यहाँ से केन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और इसके बाद उस पर केस चलेगा और उसने आज तक जितने भी गुनाह किए हैं उसकी उसे सजा दी जाएगी। ये पूरी फिल्म, ये पूरी कहानी एक सच्चे इवेंट पर बेस्ड है। ये फिल्म ईयर 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।